बापू को सलाम और बेटों को सलाम, ये नहीं चलेगा। कभी वोट मियाँ जी का भी जाएगा, मियाँ जी को, अमजद को भी, और उनको भी जाएगा और इनको भी जाएगा, तीनों का जाएगा। बेलागंज विधानसभा में आप घूमिए, एक भी गांव में नहीं रोड है, नहीं नाली है, नहीं युवा के लिए किसी प्रकार का व्यवस्था है। तो यहाँ कहा जाता है कि एम और वाई के समीकरण चलती है, तो इस बार एम किसके साथ, वाई किसके साथ? दादाजी है, वो माले के कार्यकर्ता है, बहुत अच्छा मान लीजिए, तो बहुत पुराना, बहुत पहले से कर रहे हैं, और उनका ही पोता है, कि फिर भी इस बार वोट कर रहे हैं जदयू को। यानी आप सर इस बार जनसुराज के भी जो कैंडिडेट कहीं न कहीं मैदान में कूद पड़े हैं, तो क्या लगता है उनको फायदा होगा? नमस्कार, मैं हूँ अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। अभी हम गया के बेलागंज विधानसभा में मौजूद हूँ। अभी हम लोधीपुर पंचायत में मौजूद है। जैसा कि जानते हैं कि लोधीपुर में जो है बेलागंज में उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव में एक तरफ सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ यादव है, तो एक तरफ जो है मनोरमा देवी है, बिंदेश्वरी यादव के पत्नी। अब देखा यह जा रहा है कि दोनों के बीच जो है कांटा की टक्कर चल रहा है। अब इस कांटे की टक्कर में बाजी कौन मारेंगे? 13 तारीख को वोटिंग है, 20 तारीख को जो है 20 नवंबर को जो है यहाँ पे परिणाम आने वाला है। लेकिन अब सबसे बड़ी सवाल उठता है कि जनता, और जनता किसके साथ है? क्योंकि 35 साल से जो है कहीं ना कहीं सुरेंद्र यादव जी इस क्षेत्र पे जो है राज की है, और अभी फिलहाल में जहानाबाद से सांसद है। अब उनके पुत्र है, क्या कुछ जिस प्रकार से सुरेंद्र यादव जी पर उन जनता ने मतलब अपना आशीर्वाद दिया, क्या उनके पुत्र विश्वनाथ यादव पर भी बेलागंज की जनता क्या आशीर्वाद देगी? अभी तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जो है देख सकते युवा हैं, और चाय की दुकान पर हम लोग चाय की चुस्की लेने के रुके थे, और यहाँ पर कुछ युवा दिख गए हैं। आइए हम बात करते हैं। सबसे पहले चाहते हैं कि चाय के वाले क्या कहिएगा चाचा जी? इस तरफ जो है उपचुनाव है, जान ही रहे हैं, सुरेंद्र यादव जी के पुत्र विश्वनाथ यादव जी है, मनोरमा देवी जी है। आप लोग का मन किधर है? देखिए, हम लोग तो सुरेंद्र यादव को देते थे, अच्छा, लेकिन कोई फायदा हम लोग को मिलता नहीं है। और हमको वो मानते हैं ठीक है देंगे भी, तो चुनाव निकल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जनता का तो रुझान मनोरमा देवी पर है ज़्यादा। अच्छा, इस बार बदलाव चाह रहे हैं? हाँ, बदलाव। तो ऐसे बदलाव क्यों चाह रहे हैं? सुरेंद्र यादव जी 35 साल तक के आपके क्षेत्र में जो है सेवा किए हैं, उनके पुत्र आ रहे हैं। सेवा किए तो सामने ही में नहीं है सेवा जो किए हैं। तो क्या सेवा की? रोड बनाए, नाली बनाए, नाला बनाए, विकास हुआ, घर पक्का का बना? थोड़ी है कि वो बना रहे हैं सब, और भी तो हैं। नीचे मुखिया बनाता है तो लोग कहेगा कि मुखिया ना बना रहा है, ऊपर में कुछ सांसद बना रहा है, तो उसी को ना विधायक फंड से जो बना है, जो ही ना बना है। आपको क्या लगता है आपके हिसाब से इस बार किनकी जीत होगी? किसके तरफ ज्यादातर मत दिख रहा है आपको? देखिए, मियाँ जी का भी वोट मनोरमा देवी को जा रहा है, और यादव वाले तो मियाँ जी हैं। यादव, हाँ, तो उनका भी वोट मियाँ जी का भी जाएगा, मियाँ जी को, अमजद को भी, और उनको भी जाएगा और इनको भी जाएगा, तीनों का जाएगा। चलिए, तो अभी और लोगों से बात। यादव जी का वोट जो है वो तो दोनों में भी बटेगा, ये तो बटेगा। अब अगर जो बदलाव चाहता है वो तो उन्हीं का जात का, हम लोग तो मनोरमा देवी के अबर करने जा रहे हैं। चाय की चुस्की ले रहे हैं, लेकिन इस बार के चुनाव में चुस्की किधर है? ये चाय की चुस्की, देखिए जो भी है बदलाव जरूरी है। अच्छा, बेलागंज विधानसभा में बदलाव जरूरी है। हाँ। सुरेंद्र यादव जी 35 साल तक के जिस क्षेत्र में सेवा दिए हैं, और उनके पुत्र विश्वनाथ यादव जी कहीं ना कहीं फिर से सेवा के लिए आ रहे हैं। एक तरफ मनोरमा यादव जी भी है, तो क्या चाहते? बस यही कि हमारे बेलागंज विधानसभा में जो सुरेंद्र प्रसाद यादव जो गलती की है, वो गलती वो बिंदी यादव के जो पुत्र मनोरमा देवी पत्नी हुए, वो न अधूरा है। वो विकास करे बेलागंज विधानसभा में, बस इतना ही। यानी इस पर बदलाव चाहते हैं, बहुत जरूरी है। आप क्या कहिएगा भैया? थोड़ा खड़े हो जाइए। अब देखिए, युवा है और युवा ताकत होती है लोकतंत्र की। युवा जिधर चाहे जो है हवा उधर बदल जाती है। 13 तारीख को अब वोटिंग होने वाला है, क्या लगता है 20 तारीख को परिणाम किसके तरफ रहेगा? परिणाम तो सीधा है मनोरमा देवी। हम लोग का एक ही नारा है, हाँ, कि बापू को सलाम और बेटों को सलाम, ये नहीं चलेगा। यानी परिवारवाद पर जो है आप लोग हमला कर रहे हैं। हाँ, यानी परिवारवाद नहीं चलेगी, विरासत की राजनीति नहीं चलेगी। बेलागंज की जो है जनता समझ चुकी है कि विरासत। सर, पहला बात क्या है, एक तो आप विकास नहीं किए हैं, 35 साल में 5 काम जुड़ा नहीं सकते हैं। सेकंड में आप अपना बेटा पुत्र को खड़ी कर दिए हैं अपने सांसद बन के जहानाबाद से, तो ये परिवारवाद ही नहीं हुआ, और कोई यहाँ होनहार नहीं था इस क्षेत्र में। इस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं, आरजेडी को भी परिवारवाद की पर मतलब कहीं ना कहीं उपाधि दिया जाता है। उन 9 को वंशज अपने हैं परिवारवाद तक, छोड़िए ना, सांसद से विधायक सब अपने। तो बेलागंज में फिर किसको चाहते हैं? मनोरमा देवी। मनोरमा देवी की क्यों? आखिर मनोरमा देवी हम लोग अच्छा लग रहा है, 8 महीना 9 महीना देखते हैं, अगर वो विकास नहीं करेंगे तो बदलाव कर देंगे।
तो यहाँ कहा जाता है कि एम और वाई के समीकरण चलती है, तो इस बार एम किसके साथ, वाई किसके साथ? एम, और देखिए एम जो शिक्षा वाला है, शिक्षित है, वो जरूर सोच रहा है कि हमको बदलाव जरूरी है। भाई भी कुछ लोग शिक्षित हैं, आधा ज़्यादा शिक्षित है, वो भी सोच रहे हैं कि बदलाव बहुत जरूरी है। और वाई और एम से पूछिए जाकर आप, उनके गली मोहल्ला में जो 30 साल से वोट उनको बने हुए हैं, आपको कुछ विकास हुआ है? आप कल दुहारी पर जाते हैं, 500 रुपये ठेकुआ दे दिया, आप खुश हो गए? वो नहीं चाहिए भैया, हमको विकास चाहिए प्रॉपर, कि ना हम कहीं से जा रहे हैं, रोड रहना चाहिए, नली रहना चाहिए, लाइट रहना चाहिए। आप सोचिए कि यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर काली मंदिर है बेला का, आप इस मंदिर में जाइए, एगो लाइट नहीं है बाहर से सरकारी का। बेलागंज में पड़ाव है, यहाँ लंका दहन होता है, यहाँ कोई लाइट नहीं है। बताइए सब विकास थोड़े ना है। तो सर इस बार जनसुराज के भी जो कैंडिडेट कहीं ना कहीं मैदान में कूद पड़े हैं, तो क्या लगता है उनको फायदा होगा? वो सब नया मेढक है, ये पहली उपचुनाव है, पहली सेमीफाइनल कहा जाता है ये। नहीं, वो सब मेढक नया है। अच्छा, वही बदलाव तो जरूरी है ना भैया। मतलब जितने लोग से यहाँ बात करें सब बदलाव वाले ही हैं। नहीं, रीजन है उसका बहुत ज़्यादा। आप विकास कहीं दिखवे नहीं करेगा आपको, कोई भी गांव में चले जाइए। ऐसा नहीं है कि हमारे गांव में या और बगल में कोई गांव में विकास हुआ है। अब कहीं भी चले जाइए, या तो चिरैला तरफ चले जाइए, या आपका इधर जो कौन सा गांव है वो इधर दलेलचक तरफ चले जाइए, सिंघौल तरफ चले जाइए, नंदू बिहार श्रीपुर तरफ चले जाइए, आपको विकास दिखवे नहीं करेगा भैया। बदलाव का मकसद तो कुछ होगा कि बदलाव क्यों आखिर चाहते हैं आप? बहुत देखिए, विकास बदलाव तो यही होगा। दूसरा यदि चेहरा को लाते हैं हम, तो हमको विकास देखने के लिए मिलेगा, नली गली सही देखने के लिए मिलेगा, लाइट फाइट मिलेगा देखने के लिए, सारा कुछ। देखिए आप हमारे साथ हैं, मानते हैं कि आप आ जाते हैं किसी भी फंक्शन में, आपको हम इनवाइट करते हैं, आप मेरे यहाँ आ जाते हैं, तो आने के लिए रास्ता चाहिए ना सही से। अब गाड़ी आप भी आइएगा तो रोडे पे आपको उतरना पड़ता है। और रोड पे उतरते हैं वहाँ से पैदल, तो आज तो जाते हैं हम घरे, लेकिन मन में उनका भी चलता होगा कि कहीं ना कहीं हम गलती किए हैं, और उस चीज़ का वो मतलब कि वो चीज़ गलती को नहीं समझ रहे, तो हम लोग तो समझेंगे ना कि आपका ही गलती है। 13 तारीख को किधर मत है आपका? देखिए मत तो वो तो है जदयू की तरफ है। हाँ, 20 तारीख को क्या लगता है परिणाम किसके पक्ष में है? मनोरमा देवी के पक्ष में रहेगा, और जिसको मत से गारंटी के साथ कह सकते हैं मनोरमा देवी जी जीत रही हैं। हम वो नहीं बोल सकते हैं, अभी वो 50-50 वाला मैटर है, ठीक। लेकिन ये चीज़ है, डिपेंड करता है एम वाई पे भी थोड़ा सा, कि देखिए यदि जो शिक्षित होगा, जो पढ़ा लिखा होगा, वो तो सपोर्ट करेगा ही, जदयू को वोट देगा। क्या देखिए वोट में ऐसा है ना भैया कि जो मतलब बहुत सारा वोटर उनका ऐसा है कि जो ऊपर मतलब सामने आके बोलना नहीं चाह रहा है, वो मीडिया के सामने हो या तो गांव में हो, समाज के बीच में नहीं बोलना चाह रहा है। वो जान रहा है कि देखिए वो यदि एक गांव में यादव जी का यदि गांव है, तो उसमें कुछ सपोर्टर सुरेंद्र यादव जी का भी है, मनोरमा देवी जी का भी है, समझे कि नहीं। तो उसमें कोई चाह रहा है कि पास आने से क्या फायदा है, किससे अच्छा गुप्त मतदान अपना किया जाए, जो रिजल्ट आएगा 20 तारीख को तो रिजल्ट आना ही है, समझे कि नहीं। बस ये बात है, और कोई। आप क्या चाहते हैं सर? मतलब आप इस बार आप भी बदलाव के मूड में ही है क्या? आप बदलाव वाले आप भी हैं? हाँ। क्या बदलाव में क्या चाहिए? बदलाव में हम लोग को मनोरमा देवी चाहिए। तो मनोरमा देवी में आखिर ऐसा क्या है जो मनोरमा देवी की विचार है? जनसुराज वाले भी तो एक तरफ है। देखिए मनोरमा देवी में कुछ है नहीं, समझे। सबसे बड़ी बात है, सुरेंद्र यादव पिछले 33 साल से यहाँ विधायक हैं, ठीक है, और 33 साल से एक भी महिला कॉलेज इस एरिया में या कोई भी प्रकार का कॉलेज इस एरिया में नहीं है, ठीक है। इससे गरीब का बच्चों का शिक्षा नहीं मिल रहा है सही से। दूसरा चीज़ जो यहाँ अस्पताल है, इस अस्पताल में सही से मतलब इलाज का व्यवस्था नहीं है। तीसरा चीज़ किसी भी मतलब बेलागंज विधानसभा में आप घूमिए, एक भी गांव में नहीं रोड है, नहीं नाली है, नहीं युवा के लिए किसी प्रकार का व्यवस्था है। तो बेलागंज में मतलब उपचुनाव है, 13 तारीख को वोटिंग होने वाला। 13 तारीख के आप लोग का पक्ष किधर है? अब 20 तारीख को मतलब परिणाम किधर? हम लोग जदयू की ओर हैं। जदयू की ओर, सीधे बोल दिए जदयू की ओर। और क्या? आखिर जदयू की ओर, मनोरमा देवी की ओर क्यों आखिर? हाँ, मनोरमा देवी की ओर। यानी बदलाव ही चाहते हैं? बदलाव तो चाहना होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ 35 साल में कुछ हुआ ही नहीं है। अब सुरेंद्र यादव जी कहते हैं 35 साल से मुझे जनता प्यार दे रही थी, आशीर्वाद दे रही थी। अच्छा। अगर मैं कुछ नहीं करता तो थोड़ी ना हम 35 साल से जीत जाते। ये भी तो सवाल उठता है। कहाँ उनका एक आध ठो काम कहीं है तो दिखाइए। रास्ता बनाए हैं कि नहीं? कहाँ रास्ता बनाया है? नाला बनाए हैं? कहीं नहीं है, वो तो सब मुखिया लोग का फंड क्या बन रहा है। कुछ नहीं किए ही नहीं है, वो बस घूम रहे हैं अपना। अच्छा। हाँ, लाइट तो लगवे नहीं किया है। क्या नहीं लगा भैया? एक लाइट लगा है, लाइट भी नहीं लगा है। हाँ लगा। आप क्या मांग करते हैं इस बार जो नया जनप्रतिनिधि?
अगर यहाँ तक बता रहे हैं कि हम लोग जाते हैं उनके पास किसी प्रकार का काम के लिए। देखिए इनका जो दादाजी है वो माले के कार्य करता है। अच्छा। बहुत अच्छा मान लीजिए, तो बहुत पुराना, बहुत पहले से कर रहा है और उनका ही पोता है। ये फिर भी इस बार वोट कर रहे हैं जदयू को। यानी आप लेनिनिस्ट नहीं, बदलाव चाहिए बस, करता हो चाहे जो हो, बदलाव के मूल्य है। हाँ, किसी प्रकार के काम के लिए हम लोग जाते हैं ना उनके पास, तो सीधा बोलते हैं कि वोट दिया है तो काम कैसा खोजता है। जो काम परिवार में कोई, सुनिए ना, परिवार में कोई गलत करता है तो आदमी उसको छोड़ के हट जाता है कि हमारा परिवार गलत है, अब इसके साथ रहना उचित नहीं है। और जब मान लीजिए हम जिससे मतलब इतना आदमी लोग मत दे के अपना बनाता है, उनको विधानसभा में चुन कर विधायक बनाता है अपना, और उनसे कुछ विकास का रास्ता ही नहीं, कुछ दिखवे नहीं करेगा, तो क्या उसको रखने से क्या फायदा है? क्या कहिए? कहना क्या, कुछ है ही नहीं तो उनके बारे में कहिएगा क्या। अब अंतिम बात करते हैं चाय वाले भैया से। चाय पिला रहे हैं सबको और हम लोग चाय पीने के लिए रुके थे बेसिकली। क्या कहिएगा भैया, 13 तारीख को चूंकि वोटिंग होने वाला है, आपका मूड किधर है? क्योंकि आप तो चूंकि चाय पिलाते होंगे, आपके दुकान पर बहुत सारे लोग आते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, हर पार्टी के लोग आते हैं। चर्चा होती है ज्यादा, किसकी चर्चा होती है? अभी तो जदयू का हो रहा है, मनोरमा देवी का। मनोरमा देवी का। तो अब 13 तारीख को क्या लगता है कि किधर रुख बदलेगा? एक तरफ 35 साल से सुरेंद्र यादव जी इस क्षेत्र में मतलब कहीं ना कहीं राज कर रहे थे, मतलब जनता के दिलों पर कहते हैं कि अब राज कर रहे थे, इस बार क्या है? इस बार देखिए मनोरमा देवी का तो चांस लग रहा है। अच्छा जी। विश्वनाथ यादव जी मतलब इससे पहले कभी आते थे क्षेत्र में? आते थे। अच्छा। आते थे, घूमते थे, क्षेत्र में घूमते थे, वो आते जाते थे। मनोरमा देवी जी? मनोरमा देवी भी आते थे, रॉकी यादव आते थे। रॉकी यादव उनके पुत्र हैं। हाँ। यानी इस बार मनोरमा देवी जी की तरफ जो है, हाँ, यानी झुकाव जनता है। कह रही है कि बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। आप सोचते अपने राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अभी हम फिलहाल बेलागंज विधानसभा में थे, लेकिन 13 तारीख को जो है ये तो पता चलेगा 13 तारीख को आखिर पक्ष में किसका पड़ा। 20 तारीख को जब परिणाम आएंगे मत किसकी ओर आएगी, ये तो 20 तारीख को ही तय कीजिए। बस दिल थाम के बैठे 13 तारीख और 20 तारीख का इंतजार कीजिए। बाकी आप क्या कुछ सकते हैं, बेलागंज की अगर जनता है तो इस वीडियो के बेलागंज को और जनता तक पहुँचा दीजिए, शेयर कीजिएगा। बाकी अपना राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के बने रहिए हमारे साथ। मैं अर्पित कुमार, आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट बेलागंज गया से। धन्यवाद।